की डेट में आपने नोटिस किया नहीं किया, मैंने नोटिस किया है। एक आदमी सोशल मीडिया पे, हमारा यूट्यूब चैनल है, इतने सारे तो सब्सक्राइबर है, लाखों लिखते रहते हैं कमेंट, यहां ट्विटर पे, यहां, एक आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखा जो रोता पीटता मिला कि मैं बर्बाद हो गया, मैंने शेयर लिए हुए थे और मैं बर्बाद हो गया। एक आदमी नहीं मिला मुझे। क्यों? क्योंकि किसी का शेयर थे ही नहीं। किस रिटेल के पास शेयर थे? किसके पास शेयर थे? थे ही नहीं सर किसी के पास शेयर। ये सिर्फ गालियां निकालने वाली जनता है, मान भी नहीं इनके पास किसी के पास। ट्रेडिंग में किसी का कोई लॉस पिछले 10-15 दिनों में हुआ तो कहानी अलग है, या किसी 2-4% लोगों के पास हो तो वो कहानी अलग है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनता के पास शेयर थे ही नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमें फंसा दिया? आप तो आपको है ही, जो शेयर स्ट्रेट लाइन के अंदर 200 रुपए से उठ के 4000 पहुंच गया, वो माल बचता किसके पास है? किसी के पास नहीं बचता। इसीलिए ना ये फालतू का रोना पीटना बंद करें हम। मार्केट की करेक्शन, स्टॉक की करेक्शन सेंटिमेंट पे होती है। सेंटिमेंट खराब होंगे, हो जाएगी, सेंटिमेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगी, लेकिन आप उसके सामने आज आप एक ग्रुप को पूरे के पूरे को फ्रॉड घोषित जब करते हो, आपको रैशनल तरीके से सोचना चाहिए सारी चीजों को मिलाकर के, क्या उसने पहले भी ऐसा किया है, क्या उसकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है। 40 साल तक एक आदमी अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो क्या आर्टिफिशियल बिहेवियर कर रहा था? उसने सोच रखा था कि 2022-23 में जाके फ्रॉड करूंगा, पहले ना 30 साल ना पूरा तैयार होने देता हूं मामला। आर्टिफिशियल बिहेवियर भैया लोग 2 महीने 6 महीने जिंदा रख सकते हैं, उससे ज्यादा जिंदा नहीं रख सकते। 30-30 40-40 साल ना जिंदा नहीं रख सकते। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो चीजों में वो ग्रुप काम कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, वो सारी चीजें पहले वाले काम खत्म हो गए हैं कि बैंक के बाद फोन जा रहा है, किसी के पास जाके लोन ले लो, सारा सिस्टम पूरा टेंडर वाइज है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो जाए कोर्ट के अंदर और कोर्ट के अंदर दाखिल कर दे, हाँ इन्होंने फ्रॉड किया है या फ्रॉड किया है या गलती पाई है हमारे को। चक्कर यह है गलती पकड़ी नहीं जा रही है, तो फिर इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो सर वीडियो का अंत इससे करूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, LIC हो, हिंदुस्तान के अंदर कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, सिर्फ एक ही रिस्क है, वो है यहां की खुद के लोग। अगर ये नहीं ठीक हुए ना तो वो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे लिए, इसके अलावा कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है यहां पे। दूसरी बात, एक थोड़े जोक के साथ एंड करना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं यहां पर जो पहले बोला करते थे कि मोदी जी ने बहुत अमीर बना दिया इसको, तो अब गरीब बना दिया, फिर अब बन गए गरीब, अब तो खुश हो जाओ कम से कम। जैसे हवा में अमीर बने थे वैसे हवा में गरीब बन गए। ये स्टॉक मार्केट की वेल्थ हवा होती है, इसमें कुछ नहीं होता भाई। ये तो जब तक उसको कैचअप करेगा, चीजें बनेंगी, फंडामेंटल सामने आएंगे, तब तक तो हवा है ये सारी की सारी। कल चौथे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे, आज 20वें नंबर पे आ गए, चलता है ये सब, 20 और ऊपर नीचे होता है। इसीलिए आपको ना दिमाग को रैशनल तरीके से सोचना है। फिर लास्ट वीडियो में जब आया था तभी भी ये बोला था आपको, कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, कोई इंडिया पे खतरा नहीं है। और कुछ लोग ट्विटर के ऊपर यहां पे वहां पे लिख रहे थे कि सर आपका मतलब अदानी इंडिया है। अदानी इंडिया नहीं है, पिछले वीडियो में भी कहा था, कोई इंडिया नहीं है, मोदी जी भी इंडिया नहीं है, मेरा इंडिया है, इंडिया इंडिया रहेगा, किसी का मोहताज नहीं है वो, ना मोदी का मोहताज है, ना अदानी का, ना अंबानी का। याद रखना मेरी बात, किसी का मोहताज नहीं है इंडिया। लेकिन हर एक जो हिस्सा ना इंडिया को बनाता है वो जरूरी है हिस्सा। इंडिया अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े ग्रुप हैं इंडिया के। उनके दाग लगने पे इंडिया की साख खराब होती है बाहर। इस नजरिए से सोचना है, और वो साख अगर जेन्युइन है तो होनी भी चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो होना भी चाहिए गलत। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, खाली हमारे ही अंदर के लोग बाहर वाले लोगों का फायदा करते हैं ना, तो मुझे लगता है उसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अंदर अपने झांकिए, चीजों को देखिए, अगर लगता है ठीक है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जैसा जी रहे हैं वैसा जीते रहिए। कोई, और मैं जाते जाते फिर दोहरा रहा हूं जो पिछले वीडियो में बोल गया था, यह रिपोर्ट कूड़े के डब्बे में जाने वाली है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, गलत साबित हो सकता हूं पूरी तरह।
उसका अधिकार मैं सुरक्षित रखता हूं अपने पास कि मैं गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से कूड़े के डब्बे में जाने वाली है रिपोर्ट। 3 महीने देख लो, 6 महीने देख लो, 2 महीने देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है सर, मैंने अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी। और मेरे जो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर इससे कोई सिस्टमिक रिस्क क्रिएट तो नहीं होगा या एलआईसी या वैलिसी, कुछ नहीं होगा सर, चिंता मत करो। बाकी सब चीजों को देखते रहो, अपने जो आपने जब भी ट्रेडिंग करते हो उसमें स्टॉप लॉसेस लगाते हो, ये करते हो, चाल देखते हो, सब कुछ देखते हो, वो करते रहो। इस कारण से कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं आ रहा, आपको बता रहा हूं। ठीक है सर, फिर मिलता हूं अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर। वैसे आज पिछले हफ्ते आपको पता ही है थोड़ी तकलीफ में हूं तो टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन मेरे काफी दोस्त बुला रहे थे बार बार सर इसके बारे में बता दो, इसके बारे में। तो मेरा अपना प्रॉमिस है सर, मैंने पूरा कर दिया। और जब भी ऐसे लगेगा मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए, ध्यान से रहिए, मस्त रहिए, चिंता मत कीजिए और टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बढ़िया ही होगा। नेगेटिव लोग हिंदुस्तान के अंदर अगर हैं और रहेंगे, लेकिन